हेलो एवरीवन, हम लोग एक और मेडिसिन के साथ आए हैं, एक्टिया रेसिमोसा, जिसको ब्लैक कोहोस भी कहते हैं। इस पर मैंने एक स्टोरी बनाई है, बढ़िया स्टोरी है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि हैं भी। जो सिम्टम्स हैं उस वो मिल जाएंगे आपको। तो स्टोरी सुनिए और फिर सिम्टम्स को याद रखिए, ठीक है। तो काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। नीचे एक लेडी है जो कि डांस कर रही है, साथ में प्रेग्नेंट भी है, ठीक है। डांस कर रही है, स्केटिंग भी पहन रखी है। तो स्केटिंग डांस होता है जो कि बारिश में कर रही है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है इसे। तभी क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़कती है और एक बिजली जो है उसके सर पर गिरती है। जब बिजली गिरती है सर पर तो क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह का दर्द होता है, डार्टिंग, शूटिंग, लाइटनिंग पेन होता है, ठीक है। एक तो सर पर गिरी तो सिलियरी न्यूरेल्जिया हुआ, और ये न्यूरेल्जिया वाला पेन जो है वो ग्लोब्स से होता हुआ पूरा ऑक्सीफोर्ड टेम्पल और बर्टेक्स में गया। और जब जब सीढ़ी चढ़ती है तब तब दर्द होता है, ठीक। ये परमानेंट प्रॉब्लम हो गई है, जब भी सीढ़ी चढ़ेगी तो उसको सिलियरी न्यूरेल्जिया या दर्द होगा, ठीक। दूसरी बिजली जो है वो कहाँ गिरती है, यूट्रस पर और ओवरी पर। और जब कोई लाइटनिंग होती है, एक तो सर पर गिर रही है, देखो सर पर दो चीज़ हुई, एक तो न्यूरेल्जिया हुआ, एक पागलपन हो गया। तो ये पागलपन ऐसा रहा कि जब भी उसको ऐसा फीलिंग होता है कि वो पागल हो जाएगी, अपने आप को मारने की कोशिश करती है। दूसरा क्या है कि जब भी पागलपन आएगा, मैनिया आएगा, मानिया, तब न्यूरेल्जिया गायब हो जाएगा, और जब न्यूरेल्जिया आएगा तो मैनिया गायब हो जाएगा। तो अल्टरनेट आते रहता है, क्योंकि दोनों हैं। तो एक आई वाला सिम्टम, एक ब्रेन वाला सिम्टम, दोनों याद रखो, ठीक। और दूसरी जो बिजली थी वो कहाँ गिरी है, यूट्रस पर, ओवीडी पर। तो अचानक से देखो, इसमें क्या है कि यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो है हार्ट। तो यूट्रस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो हार्ट को प्रॉब्लम करते हैं। और हार्ट में क्या प्रॉब्लम होगी, अचानक से बंद हो जाना, सफोकेशन, पाल्पिटेशंस होना। बिजली गिरती है तो क्या होता है, हार्ट एकदम से बंद हो जाता है, सफोकेशन होने लगता है, पाल्पिटेशंस होने लगते हैं, है ना। तो ये हमें याद हो जाएगा कि लीस्ट मोशन से पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, सफोकेशन हो रहे हैं। लेकिन हार्ट के ट्रबल किसके साथ में हो रहे हैं, यूट्रस के साथ में हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, यूट्रस को ग्रीन में और हार्ट को रेड में बना रखा है। और ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो यूट्रस की प्रॉब्लम से शुरू हुई। अच्छा, जब लाइटनिंग हुई है यूट्रस पर तो यूट्रस भी कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मेंसेस इसके कैसे हो गए हैं, डिलेड हो गए हैं, सप्रेस हो गए हैं। लाइटनिंग के बाद से डिलेड है, सप्रेस है। ये एक हिंट रहेगा जिससे हमें याद रहे, ठीक है, कि इसमें डिलेड और सप्रेस्ड हो जाते हैं मेंसेस। लेकिन कब कब होते हैं, ठंड लगने की वजह से, फीवर की वजह से, मानिया की वजह से। आप देखो इसमें, इसको ठंड भी लग जाएगी, बारिश में नहा रही है, फीवर भी हो जाएगा, मैंने भी हुआ। लेकिन इसमें रेन वाला कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी एग्रावेशन नहीं है रेन से। तो ये सिर्फ स्टोरी है। तो हमें स्टोरी से बस इतना याद रखना है कि कोल्ड, फीवर और मैनिया जो है, कोल्ड है, कैसे हो गया कोल्ड, ठंड लगने की वजह से। और ठंड कैसे लग गई, बारिश में नहाने की वजह से। ये एक हम लोगों ने हाइपोथेटिकली याद रखने के लिए बनाया है, ओके। तो इसका खासकर याद रखें कि वरना आप रेन एग्रावेशन कर दें, इसमें ऐसा याद नहीं करना हमें। या फिर हम लोग बारिश को हटा भी सकते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है। बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल काले छाए हुए थे, तब भी बिजली कड़कती है, हाँ ये ज़्यादा बेटर है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, बारिश ख़त्म, नो बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं बना देंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। स्टोरी में थोड़ा सा अंतर आ गया है, ओके। हम लोग ने ठंडी हवाएं बना दी, ठंडी हवाएं चल रही थी, कोल्ड विंड्स, ठीक। कोल्ड की वजह से, फीवर की वजह से इसके मेंसेस कैसे होते हैं, डिलेड हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। ओवेरी में क्या हुआ, शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन। तो फिर से वही, इसलिए मैंने इसमें ये लाइटनिंग जोड़ा है, क्योंकि इसमें पेन ही ऐसा है, लाइटनिंग, लेंसिनेटिंग पेन, एकदम से चमकने वाला दर्द, ठीक है। यूट्रस, ओवेडी के साथ में यूट्रस में भी इरिटेशन होता है, दोनों चीज़ें हैं, यूट्रस में भी इरिटेशन है और ओवेरी में भी इरिटेशन है।
इसका यूट्राइन रीजन में जो पेन होता है साइड टू साइड जाता रहता है। ओके, जब बिजली गिरी तो भी प्रेग्नेंट थी और 3rd मंथ में प्रेग्नेंट थी। तो उस समय क्या होता है कि अबॉर्शन हो जाता है। बहुत ही सैड। ठीक है, तब से ही ये जब अबॉर्शन हो जाता है तब से ये क्या करने लगती है, पियानो प्लेइंग, अपने दिमाग को भटकाने के लिए, अपने दिमाग को हटाने के लिए पियानो बजाने लगी, कहीं सिलाई वगैरह करने लगी, सिलाई बुनाई वगैरह करने लगी। और जब इतना ज़्यादा करने लगी तो उसके गर्दन में दर्द होने लगा, रोमेटिक पेन इन नेक में स्टिफनेस आ गई। ठीक है, स्टिफनेस और लेमनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रही है ना, तो कैसी हो जाती है, नेक कैसी फील करती है, स्टिफ, लेम, कॉन्ट्रैक्टेड। और स्पाइन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब जब ये पियानो प्लेइंग करती है, टाइप राइटिंग करती है या सिलाई बुनाई करती है तो इसको एक पेन होता है, दर्द होता है। ऐसा ही एगरिकस में भी है और रेननकुलस बल्बोसस में भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं एगरिकस और रेननकुलस बल्बोसस, उसमें भी हाँ पियानो प्लेइंग है और जब करता है तो उसको दर्द होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। और लेकिन अब फिर से प्रेग्नेंट हुई है, तो मैं 2 बार कर रखा है, एक बार एबॉर्शन हो चुका है, एक बार फिर से प्रेग्नेंट कर रखा है। तो अब लेबर वाले सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। जो लेबर का पेन होता है फर्स्ट स्टेज का, उसमें कन्वल्सन्स आना। और क्या प्रॉब्लम होती है, नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा रिजिड ओएस होना, सीवियर स्पाज्मोटिक पेन होना लेबर के समय। इसका अगर ये एबॉर्शन करवा सकती है तो एक और चीज़ है कि ये लेबर को आसान भी बना सकती है। जब लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में इसको दिया जाता है तो ये लेबर को शॉर्ट कर देती है, क्योंकि एबॉर्शन करवा रही है तो ये शॉर्ट भी कर देगी लेबर को। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम थे हमारे फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम के। और एक और चीज़ होती है, लेबर के बाद वाला पेन जो रहता है ग्रोइंस में, वो बहुत ज़्यादा तेज होता है तो भी देते हैं हम। और रोमेटिक डिसमेनोरिया होता है तब भी देते हैं। तो ये कुछ और एडिशनल सिम्टम्स हैं जो याद रख सकते हो। लीवर में इसको लीस्ट नॉइज से भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी आवाज़ होगी और उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और क्या सिम्टम रह गया है। हाँ, ये डांसिंग, स्केटिंग और बहुत ज़्यादा वायलेंट मस्कुलर एक्सप्रेशन है। ये देखो खींच रहे अपने हाथ पैरों को खींच रहे, तो इस वजह से इसको मस्कुलर सोरनेस, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, क्या लिखेंगे, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस। यहाँ जगह नहीं है लेकिन हम लिखेंगे ज़रूर, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस। ठीक है, इतना अपना बॉडी को घुमाना, टर्न करना। और जो वैलीज ऑफ मसल्स हैं, जो बिग मसल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स होती हैं, उन अब जैसे जांघों की मसल्स हो गई, हाथ पैरों की मसल्स हो गई, उनमें रोमेटिक पेन होगा। इतना ज़्यादा खींचना, इतना ज़्यादा, तो कैसा पेन होगा, स्टिचिंग होगा, क्रैम्पिंग होगी, बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्सर्शन के बाद उसको दर्द हो रहा है। तो ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है इसमें। क्या हुआ था, कैसे रखेंगे स्टोरी याद, कि काले बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक लेडी जो है वो डांस कर रही थी, 2 बिजली गिरती हैं, एक बिजली जो है वो आँख पर गिरती है तो उस वजह से सिलेरी न्यूरेल्जिया हो जाता है, और एक बिजली कहाँ गिरती है, यूट्रस पर गिरती है। जो यूट्रस पर गिरती है तो हार्ट भी अचानक से बंद हो जाता है चलना, हार्ट का सिम्टम्स आ जाते हैं, यूट्रस से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, यूट्रस इरिटेशन। और अगर रियल में बात करें तो यूट्रस से रिलेटेड सिम्टम्स में भी हार्ट प्रॉब्लम होती हैं। तो हार्ट कैसा होता है, अचानक से बंद हो जाता है, सफोकेशन होता है इसको, और पाल्पिटेशंस होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी चलेगी तब पाल्पिटेशंस होते हैं। ये बिजली गिरने के बाद का है। ठीक है, बिजली गिरती है तो यूट्रस भी, अब ये प्रेग्नेंट भी थी, है ना। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी याद रखना, प्रेग्नेंट लेडी जो कि जब काले बादल छाए हुए हैं और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये डांस करने में लगी हुई है। एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डांसिंग कर रही है, स्केटिंग कर रही है, तो बहुत ज़्यादा सोरनेस भी होगी मसल्स में। ठीक है, दर्द भी होने वाला है। सिलेरी न्यूरेल्जिया, एक पागलपन भी रहता है इसमें। तो जो अच्छा, एक चीज़, एक सिम्टम रह गया, सॉरी, ये माउस वाला सिम्टम रह गया। इसको एक सेंसेशन होता है कि जैसे इसके चेयर के नीचे चूहा है। ओके,
तो जब ये डांस कर रही है तो एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस हो रहा है, पूरा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है। यूट्रस से रिलेटेड क्या सिम्टम होंगे? मेंसेस बिजली गिरने के बाद से सप्रेस हो गए, बंद हो गए, ठीक है, एक तो ये याद हो गया। फिर कोल्ड, फीवर, मैनिया, इसको पागलपन रहेगा। ओबीडी में क्या होगा? शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन होगा, और एबॉर्शन हो जाता है 3rd मंथ में। ये सारी चीज़ें हो गई। जब ये एबॉर्शन करवा सकती है तो लेबर के समय इस पेन को कम भी कर सकती है, या फिर लेबर को हाशन भी कर सकती है, ठीक है। अच्छा, जब दोबारा लेबर हो रहा है ना, तब भी इसको प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? रिजिड हुआ है, सीवियर स्पाज्मोडिक पेन हो रहा है, कन्वल्सन्स हो रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, उसका हस्बैंड उसके साथ है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत खुश है ये। और लीस्ट नॉइज से इसमें एग्रावेशन होता है, ठीक है। डॉक्टर चेक कर रहा है कि सब कुछ सही है, बस एक्टिव एस्मोसा दे देंगे तो लेबर सही से हो जाएगा। बाकी लेबर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था उसको। तो ये अगर लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिया जाए तो ये सिम्टम्स को थोड़ा सा कम कर देता है। ऐसा ही कॉलोफाइलम पल्साटिला भी करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ। ओके, कॉलोफाइलम और पल्साटिला, ओके। तो ये 3 अगर इमेजेस याद रह जाएं, डांसिंग लेडी और गम में बजाती हुई पियानो, वैसे तो खुश दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों खुश है, इसकी खतरनाक स्माइल है ये, ओके। और पियानो बजाते समय रोमेटिक पेन, मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, स्टिफनेस, लेमनेस, कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग होती है। स्पाइन भी दर्द करती है, हर्ट करती है। जब बहुत ज़्यादा पियानो प्लेइंग करो, फिंगर्स का मूवमेंट करो, तो स्पाइन हर्ट करने लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसकी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं एक्टिव एस्मोसा के हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सिर्फ एक ट्रिक है जिससे जब हम इन इमेजेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे सारे सिम्टम्स दिमाग में आ जाते हैं कि ये सिम्टम्स थे। एलेंस की नोट को ध्यान से पढ़िए, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और कोई सिम्टम छूट गया हो तो उसको भी जोड़ने की कोशिश करिए इसी स्टोरी में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई हो ये स्टोरी। ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।